और अब बात करेंगे यूपी के बाराबंकी की, जहां छात्रों पर हुआ है लाठीचार्ज और लाठीचार्ज की घटना ने राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनमानस तक सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। शिक्षा के अधिकार की मांग कर रहे छात्रों पर जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है उसने न केवल सवाल खड़े कर दिए बल्कि यूपी सरकार की छवि पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। क्या यह प्रशासन की मनमानी है या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? क्या छात्रों के साथ हुई इस कार्रवाई से प्रदेश में कानून व्यवस्था कटघरे में है? और आखिर इस पूरे विवाद के पीछे सियासी दांवपेच क्या है? क्या यूपी के मनबड़ अफसरों ने बड़ी भूल कर दी और क्या छात्रों की आवाज को दबाने की यह कोशिश हो रही है? और ऐसा है तो क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? एबीवीपी छात्रों पर लाठी चार्ज ने पकड़ा तूल। यूपी में मनबड़ अफसरों ने की बड़ी भूल। बाराबंकी में छात्रों पर हुई लाठी चार्ज। एबीवीपी के टारगेट पर यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में गैर मान्यता प्राप्त एलएलबी कोर्स चलाने को लेकर उपजा छात्र आक्रोश गंभीर रूप ले चुका है। इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी के विरोध में स्टूडेंट्स के साथ प्रोटेस्ट कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल तमाम वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टूडेंट को कैसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। कई स्टूडेंट पुलिस की पिटाई के बाद अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इस घटना पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कड़ी आपत्ति जताते हुए लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ सड़क पर जमकर आक्रोश दिखाया। नारेबाजी कर रहे छात्रों के बढ़ते आक्रोश को देख पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लिया। तो वहीं विद्यार्थी परिषद ने ट्वीट कर लिखा कि विद्यार्थी केवल अपने अधिकारों और भ्रष्टाचार के खिलाफ सच बोल रहे थे, तब उन्हें हिंसा और दमन से रोकना प्रशासन के डर को ही दर्शाता है। शैक्षिक भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जब शांति व लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई, तब श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय लखनऊ प्रशासन ने पुलिस और गुंडों को बुलाकर निर्दोष छात्रों पर लाठीचार्ज कराया। यह कदम न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या है। छात्रों की जायज मांगों को दबाने की हर कोशिश यह साफ करती है कि भ्रष्टाचार को बचाने के लिए प्रशासन किस हद तक गिर सकता है। छात्र शक्ति की आवाज जितनी दबाई जाएगी उतनी ही बुलंद होकर गूंजेगी। इस घटना पर सियासत का झोंका भी लगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि बाराबंकी में छात्रों पर लाठीचार्ज सरकार की नाकामी और हताशा की निशानी है, जबकि घटना पर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। बाराबंकी की घटना उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और मुख्यमंत्री ने इसका स्वतः संज्ञान लिया है और अयोध्या कमिश्नर इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जांच के आदेश दिए गए हैं। बहुत जल्द उपद्रवियों पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से विपक्ष लगातार कभी छात्रों, कभी महिलाओं, कभी नौजवानों, कभी बच्चों का सहारा ले रही, उससे कहीं न कहीं उनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। प्रदेश की जनता इस इंतज़ार में है कि 27 में जब चुनाव होगा तो विपक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी। और समाजवादी पार्टी खास तौर से जिस तरीके से लगातार छोटी से छोटी घटना को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे, तो उनको भी गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। विरोध या असहमति हमारे लोकतंत्र की आत्मा होती है। संविधान ने भी कहा है डिसेंशन इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो अगर किसी सत्ता में विरोध के स्वर को सहने की क्षमता नहीं है, असहमति के स्वर को कुचलने के लिए आमादा अगर कोई सरकार है, तो इसका मतलब कि वो सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है, संविधान को कुचल रही है। और यही दुर्भाग्य इस योगी सरकार के अंदर है। ये किसी भी तरह के असहमति के सुर को, विरोध के सुर को पुलिसिया उत्पीड़न से कुचलने का प्रयास करती है। जैसा कि जीता जागता उदाहरण आपको बाराबंकी में मिला। एलएलबी के छात्रों ने जो वहाँ के यूनिवर्सिटी के तमाम जो अव्यवस्था थी, दुर्व्यवस्था थी, उसके खिलाफ जब वो विरोध कर रहे थे, योगी सरकार की पुलिस उन छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर और पटक पटक कर लाठियों से पीटने का काम किया है। यह एक अमानवीय कार्य है। बाराबंकी में छात्रों के साथ हुई बर्बरता का असर प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी फुल एक्शन में नजर आए। सीएम योगी के निर्देश के बाद सीओ सहित कई पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है, जबकि मामले की जांच अयोध्या कमिश्नर को सौंपी गई है। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि कॉलेज प्रशासन ने छात्रों पर क्यों कराया था हमला। सवाल यह भी कि आखिर किसके इशारे पर
पुलिस ने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मनबड़ अफसरों ने सरकार की छवि खराब करने की रची है साजिश। बाराबंकी से अजय पाल, लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बड़ा ऐलान किया है।